कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है, हमेशा सुखी मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा और सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूर बादल जाती है तब उसके बाद करने का तरीका भी बादल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जी इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारे कमजोरी क्या है। इतने समझदार बानो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने वेब को मत बानो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उसे लेवल तक पहुंच जो कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मां ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है, तो आपका दुश्मन बन जाता है। और यदि मां से जिटेट हो तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भगाना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधरता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को कोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटा है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि पहले जरूर आप खुद याद रखना कि जरूर से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूर से ज्यादा इस्तेमाल किया जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझने के कम नहीं आता, पर आज बुझने के कम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को देता है। भलाई करते रहो, पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे ग जाएगी। कचरा की तरह जब कोई समझे नहीं तो उसे समझने की जरूर ही क्या है। जब कोई मां ही नहीं तुझे बताने की जरूर ही क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जान दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहले चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बानो कि लोग तुम्हें भूल ना सके, और सस्ते इतने भी मत बानो कि लोग तुम्हें ऐन चाहते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितने लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जीन्स मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कर लेते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ना है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सर वक्त खाली करते। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचाना ही भूल जाए, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया,
और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज अपनी मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और पंडित जी को वो माला श्री कृष्णा को चढ़ाना होता था। उसके बाद राजा जब दर्शन के लिए आता था तो पुजारी वह माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहने देता। कई साल तक ऐसा चला रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दिया और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा काशीबा वो माला लेकर पुजारी के पास गया, पर पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोने लगे। इतने सालों से ये परंपरा चली ए रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतारकर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि यह माला मैं पहनूं, इसीलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजो। इसलिए आज अच्छा मौका है, यह माला मैं निकालकर खुद पहन लेटूं। फिर उसे पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़ के पंडित के पास आया और पंडित जी को खाने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए अब वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो ए रहे हैं, सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहानी टूट ना जाए, इसलिए वो आज भी मंदिर में ए रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फटाफट माला अपने गले से उतरी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहां आए और रोज की तरफ पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकली और राजा को पहने दी। अब राजा ने उसे माला को देखा तो उसे माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा यह समझ गया कि यह बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहां से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा अगर मैं सत्य बता डालूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसीलिए वह पुजारी ने कहा, यह बाल तो श्री कृष्णा का है। राजा को सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफेद कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं। खाली अग्रवाल कल निकले और सफेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रण लगी की है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोग में ए गया था, मुझे लगा मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बच्चा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। तो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रण लगा विनती करने लगा कि प्रभु मुझे बच्चा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंच। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद प्लेट। राजा ने सोचा यह पुजारी की कोई चल है, इसने मौत की सजा से बचाने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए। राजा यह बाल असली या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे राजा कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहाने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रण लगे, कहा, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूं। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसीलिए मुझे मेरे भक्ति की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहनी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊं कि जहां भाव है वहां भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।